नमस्कार दोस्तों। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Please welcome President-elect Donald J. Trump, First Lady Melania Trump. It's a historic second term for U.S. President-elect Donald Trump after a gap of 4 years. Sir, do you believe that Vice President Kamala Harris is only on the ticket because she is a black woman? Well, I can say no. I think it's maybe a little bit different. Thank you very much. Wow. Deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. जैसे कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अब ऑफिशियली 2024 की यूएस इलेक्शन जीत चुके हैं। ये कमबैक ना सिर्फ यूएस के लिए बड़ा है, बल्कि ये इंडिया, रशिया, चाइना और दूसरे देशों पर भी बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने से वो उन सारे पॉलिसीज को फिर से चेंज करेंगे जिन्हें जो बाइडेन ने ट्रंप के टर्म के बाद बदल दिए थे। कैसे भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत होगी, भारत को कैसे मल्टीपल सेक्टर्स में फायदा या नुकसान होगा, रशिया को कैसे रिलीफ और इकोनॉमिक गेन मिलेंगी, इसका चाइना पर कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट्स पर भी ट्रंप के पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे ये जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस ला सकता है और इससे और भी देशों को कैसे फायदा होगा। इंडिया के स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, H-1B वीजा एंड IT सेट। ट्रंप का इमिग्रेशन पर टफ स्टैंस इंडियन IT प्रोफेशनल्स के लिए यूएस में काम करना मुश्किल बना देता है। अगर ट्रंप आगे जाके इन वीजास को लिमिट करते हैं तो इंडियन IT फर्म्स हाइज एंड लो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसमें इंक्रीज इन कॉस्ट एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस आएंगे, जो इनके यूएस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव एंगल भी है। ज्यादा टैलेंट इंडिया में रिटेन होने के कारण बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे टेक हब्स और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जिससे TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसे कंपनीज को फायदा मिलेगा। यूएस टेक जायंट्स जैसे गूगल और अमेजॉन ने भी इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दिए हैं, जो इंडिया को यूएस जॉब मार्केट पे कम डिपेंडेंट बनाएगा। यूएस चाइना ट्रेड वॉर और इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज। ट्रंप के लीडरशिप के अंडर इंडिया को अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का फायदा मिल सकता है, स्पेशली ट्रेड और टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की चाइना के साथ इन्वॉल्वमेंट हमेशा से कम रही है और इंडिया हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप को करीबी रहा है। ट्रंप की चाइना पॉलिसीज से इंडिया को ट्रेड में फायदा हो सकता है। चाइनीज गुड्स पर 60% टैरिफ लगने से चाइनीज इंपोर्ट्स यूएस में काफी महंगे हो गए। इस वजह से इंडिया के पास एक विंडो है जहां वो यूएस के ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चर पार्टनर बन सकता है, और 2024 के स्टैटिक्स के हिसाब से इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट्स में 46% ग्रोथ देखी गई है। ऑन द अदर हैंड, इंडिया और यूएस के ट्रेड सर्विसेज 2018 से $54.1 बिलियन से बढ़कर 2024 तक $70.5 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो 30.3% का राइज है। इंडिया अमेरिकन बिजनेसेस जैसे प्रोफेशनल्स, साइंटिफिक एंड टेक्निकल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और IT के लिए एक की डेस्टिनेशन है। टिल डेट इंडिया में यूएस थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। अप्रैल 2000 से जून 2024 तक यूएस ने $66.70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN स्टेटस का असर। ट्रंप ने चाइना का MFN स्टेटस रिवोक कर दिया है। हालांकि ये सब्जेक्टेड टू पॉलिटिक्स स्क्रूटिनी है, बट ये भारत के लिए एक एडवांटेजेस सिचुएशन है। ये चेंज यूएस बिजनेसेस को इंडिया जैसे देशों में पार्टनर्स ढूंढने के लिए एनकरेज करेगा। रिपोर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से बायलैटरल ट्रेड में कुछ फ्रिक्शन हो सकता है, लेकिन ये इम्पैक्ट सप्लाई चेन बेनिफिट से काफी हद तक बैलेंस हो जाएगा।
इंडिया को इन पॉलिसीज से रिलेटिवली ज्यादा फायदा होगा क्योंकि भारत का ग्रोथ मॉडल डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है। इसके अलावा लोअर कमोडिटी प्राइसेस, सप्लाई चेन शिफ्ट और स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसीज से भी इंडिया को एडवांटेज मिल सकता है, जो कि टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में ग्रोथ लेके आएगा। इंडिया और यूएस के बीच इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इतने स्ट्रांग है कि उन्हें इलेक्शन के आउटकम से कॉम्प्रोमाइज होने का कोई चांस ही नहीं। सेंसेक्स और निफ्टी, इंडियन स्टॉक मार्केट। जैसे ही ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंसी के रेस में अपना रास्ता बना लिया, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आई है। मार्केट का ये सर्च इन्वेस्टर्स के ऑप्टिमिज्म को दिखाता है, जो ट्रंप की जीत के बाद सामने आया है। बीएससी सेंसेक्स ने 900.50 पॉइंट्स का गेन किया और 80,378.13 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 50 270.75 पॉइंट से बढ़कर 24,484.5 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। ये फिगर्स एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ट्रंप की जीत का ब्रॉडर इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट पर काफी गहरा हो सकता है। ये मार्केट मूवमेंट इन्वेस्टर सेंटिमेंट में एक क्लियर शिफ्ट को दर्शाता है। क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो मार्केट में 2025 से डीरेगुलेशंस की उम्मीद है, जिससे एडॉप्शन रेट और भी बढ़ सकता है। अगर ट्रंप अपने प्रोमिसेस जैसे कि नेशनल बिटकॉइन रिजर्व एस्टैब्लिश करना और क्रिप्टो एडवाइजरी काउंसिल बनाना फॉलो करते हैं, तो यूएस डिजिटल असेट को मेनस्ट्रीम लाने में ग्लोबल लीडर बन सकता है। उनका प्रो क्रिप्टो स्टैंस दूसरे देश इंक्लूडिंग इंडिया को भी डिजिटल असेट के लिए क्लियरर फ्रेमवर्क देने में प्रेरित करेगा। यूएस इंडिया रिलेशनशिप भी ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से नए डेवलपमेंट्स देख सकता है। ट्रंप का पहले की तरह क्वाड जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू यूएस इंडिया टाइज को स्ट्रेंथन करना सिक्योरिटी कोऑपरेशन में भी फायदा करेगा, जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा। भारत और यूएस का अलायंस। जैसे कि पॉलिटिकल अलायंस देशों को और मजबूत बनाते हैं, इसी तरह पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के बारे में कई चर्चाएं सुनने मिलती है। 2019 में तब के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, जिसमें लगभग 50,000 लोग शामिल हुए थे। हाउडी मोदी के नाम से हुआ ये इवेंट ह्यूस्टन में था और ये अमेरिका में किसी फॉरेन लीडर के लिए एक बड़ी रिसेप्शन थी। एक साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का गुजरात में स्वागत किया, जहां 1,20,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ट्रंप को जो बाइडेन से हार का सामना करना पड़ा। एनालिस्ट का कहना है कि ट्रंप इंडिया के लिए कमला हैरिस से ज्यादा फेवरेबल साबित हो सकते हैं, खास तौर पर उनके प्रो रशिया स्टैंड और एंटी चाइना टॉक्स। रशिया का रिलीफ और इकोनॉमिक बूस्ट। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, ट्रंप का रशिया के टूवर्ड्स अप्रोच काफी अकोमोडेटिंग है, स्पेशली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करेंगे। ये उन्होंने अपने कैंपेन स्पीचेस में बार बार दोहराया है, जिस वजह से दुनिया भर में कुछ लोगों में शक और कुछ लोगों में उम्मीद जगी है। एनर्जी ट्रेड रिलीफ। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस को ईज करने का प्लान बनाया है। अगर ट्रंप सैंक्शंस को लिफ्ट करते हैं तो रशियन ऑयल और नेचुरल गैस वापस ग्लोबल मार्केट में आ सकती है, जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस को नीचे ले आएगा और इंडिया जैसे एनर्जी डिपेंडेंट देशों को फायदा पहुंचाएगा। करंट एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर सैंक्शन लिफ्ट होते हैं तो ऑयल प्राइसेस में 15% का ड्रॉप हो सकता है, जो हाई एनर्जी डिमांड वाले देशों के लिए बेनिफिशियल होगा। डिफेंसिव पार्टनरशिप्स विद इंडिया। ट्रंप यूएस इंडिया डिफेंस कोलैबोरेशन को भी बूस्ट करना चाहते हैं। हिस्टोरिकली रशिया इंडिया का टॉप डिफेंस सप्लायर रहा है और ट्रंप का सपोर्ट इंडिया को
चाइना बैक्ड सप्लायर्स पे कम डिपेंडेंट बनाने में मदद करेगी। रिसेंट जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस में हमें इस ट्रेंड का प्रूफ दिख रहा है। करेंसी एंड फाइनेंशियल गेन्स। सैंक्शन लिफ्ट होने का मतलब है रशिया अपने लॉस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रिकवर कर सकता है और इंटरनेशनल ट्रेड में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकता है। इंक्रीज्ड ग्लोबल ट्रेड से रशिया अपने करेंसी रूबल को स्ट्रेंथन करेगा, जो इंडिया जैसे अलाइज के लिए बेनिफिशियल होगा, जो जॉइंट वेंचर्स में और चाइना के इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स पे डिपेंडेंसी को कम करेगा। चाइना के लिए सेटबैक। ट्रंप के री इलेक्शन को चाइना की इकोनॉमी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। इसे अगर री एग्जामिन करें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिससे चाइना का सेटबैक हो सकता है। रीन्यूड ट्रेड वॉर एंड इंपोर्ट टैरिफ्स। यूएस चाइना ट्रेड वॉर अब ट्रंप की जीत के साथ वापस आ चुकी है। चाइनीज गुड्स पर इंपोर्ट टैरिफ लगाने से वो लेस कॉम्पिटिटिव हो गई है, जिससे अमेरिकन बिजनेसेस ऑल्टरनेटिव मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें इंडिया, वियतनाम और मैक्सिको शामिल है। चाइना का एक्सपोर्ट यूएस में पिछले क्वार्टर में 10% से डिक्लाइन हो चुका है और इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि ट्रंप के नए पॉलिसीज से ये और नीचे जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग का शिफ्ट टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। कंपनीज अपने चाइना डिपेंडेंसी को रीथिंक कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया और वियतनाम जैसे रीजन्स में शिफ्ट हो रही है। एप्पल और सैमसंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक जायंट्स अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस इंडिया में एक्सपांड कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि इस शिफ्ट से इंडिया में 2025 तक 5 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, जो इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का लॉस। ट्रंप का ताइवान और हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को सपोर्ट देना चाइना के लिए प्रेशर बढ़ा सकता है। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज टाइज जापान और साउथ कोरिया के साथ होने से चाइना का साउथ चाइना सी पे कंट्रोल और इन्फ्लुएंस भी लिमिट होगा और उसके रीजनल नेबर्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। ब्रॉडर इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। ट्रंप के वापस आने से बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक पे भी असर पड़ता है। इसे एनालाइज करें तो कुछ टॉपिक इस इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। यूएस डॉलर स्ट्रेंथ और ग्लोबल इन्फ्लेशन। ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से यूएस में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता है, जो डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये यूएस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इससे उन कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है जो हेवीली डॉलर डिनोमिनेटेड इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, जिसमें भारत भी शामिल है। इंटरनेशनल अलायंसेस पर इंपैक्ट। ट्रंप का अप्रोच इंटरनेशनल अलायंसेस को रीशेप कर रहा है। इंडिया को ट्रेड, डिफेंस और टेक कोलैबोरेशन में एडवांटेज मिल रहा है। जर्मनी और जापान जैसे देश अपनी स्ट्रेटजीज को दोबारा सोच रहे हैं। ये या तो चाइना के पास जाएंगे या फिर यूएस अलाइंड देश जैसे भारत के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स बिल्ड करेंगे। एनर्जी मार्केट्स। रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस ईज होने से प्राइसेस ग्लोबली नीचे जाएगी, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन ये मिडिल ईस्टर्न ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए एक चैलेंज हो सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा ट्रंप के री इलेक्शन का एनालिसिस, जो ये हाईलाइट करता है कि इंडिया को इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट ग्रोथ, डिजिटल एडवांसमेंट, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का फायदा मिल रहा है। रशिया नई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डिफेंस पार्टनरशिप के पोटेंशियल्स में गेन देख रहा है, जबकि चाइना को नए टैरिफ्स, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की वजह से काफी सेटबैक्स फेस करने पड़ेंगे। जर्मनी, जापान, मैक्सिको, वियतनाम और साउथ कोरिया को भी इससे काफी फायदा होने वाला है। ट्रंप की लीडरशिप से करंट जियोपॉलिटिक्स को एक नया शेप मिल रहा है। देखते हैं ये चेंजेस कैसे अनफोल्ड होते हैं और कैसे इंडिया का ग्लोबल पोजीशन और मजबूत होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये केस स्टडी वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक, ग्लोबल पॉलिटिक्स और बिजनेस केस स्टडीज के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।